अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह और दो आदमी खड़े हों जो मैयत से कराबत करीबा रखते हों। फिर वो अल्लाह की कसमें खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। इस तरीक से बहुत करीब है कि ये लोग सही सही शहादत दें या इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में भी उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को तवज्जो से सुनो और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यौम यजमअुल्लाहु अर्रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब अल्लाह ईसा से फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए। जब मैंने रूहुल कुदुस यानी जिब्राईल से तुम्हारी मदद की, तुम गोद में और जवान होकर भी एक ही नस्ब पर लोगों से गुफ्तगू करते थे। और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था। और पैदाइशी अंधे को और बर्स की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين।
और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रही हो कि हम फर्माबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का ख्वाह नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है और हम उस खान के नुजूल पर गवाह रहें। तब ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिज्क दे और तू बेहतरीन रिज्क देने वाला है। قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, मगर जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे जी में है तू उसे जानता है और जो तेरे जी में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल गुयूब है। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قديर। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा बजुज़ उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, वो ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनका निगरां था और तू हर चीज से खबरदार है। अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरी मेहरबानी, इसलिए कि तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है।